हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर। आज हम बायोलॉजी की दूसरी क्लास जिसमें पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के अंतर्गत जानकारी करेंगे कि वनस्पति जगत को किसने विभाजित किया, कितने भागों में बांटा गया। आज देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम आपने इसके पहले पूर्व में पढ़ा भी होगा कि पादप जगत इसके पहली वाली क्लास में बताया गया था। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम किसका आता है? थियोफ्रेक्टस का नाम आता है। पादप विज्ञान के जनक का नाम थियोफ्रेक्टस। लेकिन थियोफ्रेक्टस ने 500 से अधिक पौधों के बारे में जानकारी दी थी। उनके कैरेक्टर, उनके लक्षण, उनके वासस्थान के बारे में बताया था। लेकिन इसका प्लांट किंगडम को बांटने का, क्लासिफिकेशन करने का काम प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन करने का काम फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस का नाम सभी ने सुना है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस ने एक प्लांटेरम नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। पृथ्वी पर पाए जाने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधों के वनस्पतियों को दो भागों में बांटा गया। एक वर्ग बांटा गया जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, एक वर्ग बांटा गया जिसमें पुष्पों का अभाव था। इस प्रकार से दो भाग बांटे गए। अब इसको सबसे पहले 1883 ईस्वी में एक वैज्ञानिक का नाम आता है वैज्ञानिक का नाम आता है आइकलर। इन्होंने क्या किया? दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन से बांटे? एक बांट दिया क्रिप्टोगेमिया, दूसरा बांट दिया फेनेरोगेमिया। बांट दिया। तो क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया दो भाग बांटे गए। क्रिप्टोगेमिया के अंतर्गत कैसे पौधे रखे गए जिसमें पुष्प का अभाव? क्या था? पुष्प का अभाव। इसमें पुष्प का अभाव था। इसमें कैसे रखे गए? जिसमें पुष्प पाए जाते थे। दो भाग बांट दिए। पुष्प पाए जाते हैं। अब क्या किया गया? क्रिप्टोगेमिया के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया जिसमें पुष्प पाए ही नहीं जाते थे। पृथ्वी पर ऐसे पौधे हैं जिनमें एक विभाजन किया गया थाइलोफाइटा एक ऐसा विभाग रखा गया जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, इसके अलावा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, रूट, स्टेम, लीफ, इन सब का क्या था? अभाव। इसका क्या था? अभाव था। अभाव का मतलब ये पाए ही नहीं जाते थे थाइलोफाइटा में। ऐसे पादप की श्रेणी में रखे गए जिसमें क्या था? शैवाल, क्या आता है? शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु। इनको थाइलोफाइटा में शामिल किया गया। थाइलोफाइटा में यानी थाइलस के रूप में पाए जाने वाले पौधों को थाइलोफाइटा में रखा गया। इसमें जड़, तना, पत्ती पाई ही नहीं जाती थी।
ना वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का भी अभाव था। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का जाइलम और फ्लोएम कैम्बियम से बना हुआ टिश्यू सिस्टम होता है, जो पौधों में उनकी बॉडी को बनाए रखने में तथा उनके अंदर न्यूट्रिशन को प्रवेश करने या परिवहन करने में काम करता है। जैसा कि इसके बाद दूसरे भाग आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा 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 में कैसे पौधों को शामिल किया गया, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ यानी जड़, तना, पत्ती, इनकी संरचना पाई जाती थी। क्या था? इनकी संरचना पाई जाती थी। संरचना का मतलब पेड़ पौधों की पत्ती जैसा महसूस होता था, लेकिन स्वयं वो पेड़ पौधों की पत्ती प्रेजेंट मानी जाती थी, लेकिन ऐसा था ही नहीं। और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का भी अभाव था। इसमें क्या था? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो था, इसका अभाव था, टिश्यू सिस्टम नहीं था। इसके अंतर्गत कैसी जातियां रखी गई? इसके अंतर्गत मांस की जातियां रखी गई, मांसल युक्त पौधों को रखा गया। ये बर्फीले स्थानों पर, पहाड़ी इलाकों में, नम स्थानों पर पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद भाग आता है तीसरा भाग है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रूट, स्टेम, लीफ, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये सभी पाए जाते थे। ये सभी पाए जाते हैं। सभी पाए जाते हैं। रूट, स्टेम, लीफ, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में सभी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत फर्न की जातियों को शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया? फर्न की जातियों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत फर्न की जातियों को शामिल किया गया। इसके अलावा अब इनका भाग, चौथा भाग आता है जिम्नोस्पर्म। क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। चौथा भाग जिम्नोस्पर्म। चौथा भाग आता है जिम्नोस्पर्म। इसमें कैसे पौधों को शामिल किया गया? जिसमें रूट, स्टेम, लीफ। रूट, स्टेम, लीफ तो था, लेकिन इसके अलावा इसमें फ्लावर, लीफ के बाद फ्लावर के डायरेक्ट बाद सीड का फॉर्मेशन होता था, सीड बनते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था? फ्रूट का अभाव। इसमें क्या था? फ्रूट का अभाव। फ्रूट यानी फल का अभाव, फल बनता ही नहीं था। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे थे? इसके अंतर्गत साइकस। क्या था? साइकस का पौधा। दूसरा पौधे का नाम आता है चीड़ का पौधा। इन पौधों को शामिल किए गए। इनमें कैसे ऐसे जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधे आते हैं जिनके फल का अभाव होता है, यानी नग्न बीजी पौधे होते हैं। इनमें बीज फ्लावर के बाद सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, फल नहीं बनता है। इस प्रकार के पौधों को जिम्नोस्पर्म में रखा गया। इसके बाद पांचवा आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये ऐसा भाग रखा गया जिसमें जड़, तना, पत्ती सभी प्रेजेंट थे। क्या था? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर के बाद फ्रूट और फ्रूट के बाद सीड, ये सभी प्रेजेंट थे, सब पाए ही जाते थे। इनकी दो श्रेणियां बांटी गई, एक डाइकाट और एक मोनोकाट। यहाँ पर डाइकाट और मोनोकाट पौधों की पहचान कैसे करेंगे? डाइकाट पौधे वे जिनके बीजों के फलक दो होते हैं, जिनके बीजों में दो फलक होते हैं। जैसे कोई एक मटर का दाना है, मटर का दाना गोल आकार का होता है, इसके अंतर्गत दो फलक। इस प्रकार से उनको काटना नहीं पड़ेगा, इसके अंतर्गत दो फलक हैं। मोनोकाट जिसमें कोई फलक नहीं होता है, एक सिंगल होता है। तो डाइकाट में
दो फलक, जब हम मटर के दाने की बाह्य परत हटा देंगे तो अंदर के दो फलक अपने आप विभाजित हो जाएंगे। मोनोकाट में मान लिया है गेहूं का दाना लेते हैं और उसको हम कहीं से तोड़ते हैं तो कई भागों में टूट जाएगा, लेकिन उसको दो बराबर भाग विभाजित नहीं होंगे। इस प्रकार की मोनोकाट की पहचान और ये डाईकाट की पहचान करेंगे। मोनोकाट में कौन कौन से पौधे आते हैं? दाल वाली समस्त फसलें, सरसों, मूली, इस प्रकार के पौधे डाईकाट में आते हैं। मोनोकाट में गेहूं, जौ, जई, बाजरा, गन्ना आदि प्रकार के पौधे मोनोकाट में आते हैं। आज यहाँ तक ये प्लांट किंगडम जो 1883 ईस्वी में आइकलर ने विभाजित किया था, इसका विभाजन यहाँ तक बताया गया है। एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। थियोफ्रेटस कौन थे? ये वनस्पति विज्ञान के जनक थे, लेकिन क्लासिफिकेशन करने का काम कैरोलस लिनियस ने किया था, फादर ऑफ टेक्सानोमी। कैरोलस लिनियस ये क्या है? फादर ऑफ टेक्सानोमी। ये वर्गीकरण के विज्ञान के पिता क्या कहे जाते हैं? वर्गीकरण विज्ञान के जनक। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ही अपनी पुस्तक में लिखा था कि पृथ्वी पर दो प्रकार के पौधे हैं। वनस्पतियाँ लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, उनको पहचान पाना, उनका अध्ययन कर पाना बहुत कठिन था, जिसके लिए लिनियस ने दो भाग बांटे। एक जिसमें पुष्प का अभाव था, एक भाग बांटा जिसमें पुष्प पाए जाते थे। जिसमें पुष्प का अभाव था उसको क्रिप्टोगेमिया, और जिसमें पुष्प पाए जाते थे उसमें फेनेरोगेमिया में रखा गया। क्रिप्टोगेमिया को तीन भागों में बांटा गया। एक थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीन भाग बांटे गए। थाइलोफाइटा में ऐसे पौधों को रखा गया जिसमें रूट, स्टेम, लेफ और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इस सभी का अभाव था, लेकिन वो पौधों की प्लांट की श्रेणी में रखे गए, जिसके अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु इनको शामिल किया गया। इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी रूट, स्टेम, लेफ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं है, उसकी रचना के रूप में पाया जाता है, संरचना पाई जाती है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का अभाव होता है। इसके बाद तीसरा भाग इसमें बांटा गया टेरिडोफाइटा, जिसमें रूट, स्टेम, लेफ और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम सभी प्रेजेंट थे। इसमें फर्न की जातियाँ आती हैं। ये जो भाग था जिसमें पुष्प का अभाव था, पुष्प पाया ही नहीं जाता था, फ्लावर क्या था? एब्सेंट था, फ्लावर पाया ही नहीं जाता था। इस प्रकार की प्रजातियाँ इस क्रिप्टोगेमिया के अंतर्गत रखी गई। जिम्नोस्पर्म में ऐसा भाग रखा गया जिसमें पुष्प पाया जाता था। फेनेरोगेमियम का था, पुष्प पाया जाता था। जिम्नोस्पर्म में ऐसे भाग रखे गए जिसमें रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर और सीड शामिल हुए, लेकिन फ्रूट का अभाव था। एंजियोस्पर्म में ऐसे रखे गए जिसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल यानी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड सभी प्रेजेंट थे। इसके दो भाग बांटे गए, डाईकाट और मोनोकाट। डाईकाट क्या था? जिनके बीजों में दो फलक हों, तो डाईकाट पौधे की पहचान है। या बीज के द्वारा हम अगर पहचान नहीं करते हैं तो उनके जड़ में, रूट में टॉप रूट या लकड़ी जैसी जड़ महसूस होती है, मिलती है। मोनोकाट जिसमें गुच्छेदार जड़ मिलती है वो मोनोकाट में आता है। जिनके फलक यानी बीज को हम कहीं तोड़ते हैं तो कई भागों में, कई हिस्सों में टूट जाते हैं। उनका कोई ज़रूरी नहीं है कि दो भागों में बटेगा, बट नहीं सकता है। इस प्रकार से आज यहाँ तक प्लांट किंगडम का आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक क्लास एंड होती है। धन्यवाद।